समझते हैं राजेश। गुड आफ्टरनून। शुक्रवार को जब हम क्लोजिंग कर रहे थे तब एक बार के लिए भी ये सेंस नहीं आ रहा था कि आज बाजार रिबाउंड कर जाएगा, और ये रिस्क रहते हैं वीकेंड ओवरनाइट कंप्लीटली ट्रेडर्स मार्केट बनी हुई है। तब आपसे भी हमने बात की होगी शायद कि आप यहाँ से बीटीएसटी लेंगे, एसटीबीटी, तो क्लियर डायरेक्शन तो शायद एक बार के लिए लग रहा था और नीचे के लेवल्स हम रिविजिट कर लेंगे, पर अभी क्या कन्विक्शन बन रही है आपकी? गुड आफ्टरनून प्रियंका। आप देखिए, फ्राइडे हमने बात करी थी, आपने बीटीएसटी कॉल ही इनिशिएट करे थे क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था उस समय वहां पे शॉर्ट करने के लिए। हाँ, ये व्यू जरूर था कि 18,100 150 की रेंज में वापस मार्केट आएगा तो यहाँ शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब तक अब हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप बने हुए निफ्टी 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के बीच में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है काफी समय से, और जब तक ये 18,300 के लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करेगा, छोटे-मोटे जो भी पुल बैक मिल रहे हैं, यहाँ पे हायर साइड पे सप्लाई जरूर रहेगा। तो 18,150 18,200 ये काफी चैलेंजिंग रहेगा निफ्टी के लिए अभी नियर टर्म सेटअप के हिसाब से, जब तक ये रेंज क्रॉस नहीं होगी मार्केट में कोई भी पुल बैक में वापस सप्लाई बनेगा इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर बनी हुई है और हमें लगता है कि वहीं पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स तो एक दायरे में फंसा हुआ है। या तो 17,800 टूटेगा तो बड़ा मूव डाउन साइड में ओपन होगा, या 17,250 के ऊपर मार्केट क्लोज होंगे तो हायर साइड के लिए मूव बनते हुए दिखेंगे। फिर वहां से फ्रेश एक शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश तेजी का मूव वहां से बनेगा। तो हमें लगता है कि इंडेक्स को छोड़ के हमें स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां ही पूरा प्ले मार्केट का शिफ्ट होते हुए दिखा है। ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसे में स्टॉक्स कौन से फिर होने चाहिए आपके रडार पर? तो पहला स्टॉक है एसबीआई लाइफ। हमने इंश्योरेंस सेक्टर पे पहले भी बात करी थी, पहले हम एचडीएफसी लाइफ पे अच्छा फोकस किया था और वहाँ अच्छे मूव भी मिले थे। अभी एसबीआई लाइफ में जिस तरीके का मोमेंटम बना है स्टॉक में, आज के सेशन में भी देखें तो काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के सेटअप एसबीआई लाइफ के बने हैं, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मूव कंटिन्यू करेगा। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए यहाँ पे 1345 तक के, 1270 का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा स्टॉक हमें लगता है कैपिटल गुड्स, ये एक सेगमेंट है जहाँ पे अच्छा मोमेंटम रहेगा। एलएनटी पे हमारा नजर है। एलएनटी में जिस तरीके के एक स्टेबल यहाँ पे स्ट्रक्चर, चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए, और देखें तो जो गिरावट थी उसमें भी स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट किया और ऑलमोस्ट वहीं से एक अच्छा तेजी का ट्रेड वापस यहाँ पे आज के सेशन में बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है एलएनटी यहाँ से बाय करना चाहिए, और एलएनटी में अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 2180 तक के, 2085 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे। और तीसरा जो सेगमेंट आज वापस बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है वो है ऑटोमोबाइल का, और उसमें अशोक लीलैंड। अगर इसका सेटअप देखेंगे तो थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक में एक अच्छी यहाँ पे रिकवरी का ट्रेड, एक तेजी का ट्रेड बनते हुए दिखा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे होते हुए दिखे, और स्टॉक में अब जो रिकवरी बनी है अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को भी रिगेन किया है। तो एक करेक्शन के बाद, ऑलमोस्ट अच्छे बड़े करेक्शन के बाद 3 वीक से स्टॉक एक रिकवरी दिखा रहा है, लॉन्ग बिल्टअप बने आज। हमें लगता है अशोक लीलैंड को यहाँ पे बाय किया जा सकता है, और जिस तरीके के सेटअप है 160 158 160 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है, 147 का स्टॉप लॉस होगा।